स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। बीटीएससी बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से इंस्ट्रक्टर के पदों पर वैकेंसी जारी की गई, जिसमें अलग अलग आईटीआई के 12 ऐसे ट्रेड हैं जिनके छात्र फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी जो इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेज एंड पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं, महिला एंड नॉर्मल पॉलिटेक्निक जो कोएड होते हैं, उन तीनों के लिए निकाली गई है। ये आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी नहीं है, लेकिन इसमें आईटीआई पास छात्र फॉर्म भर सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बना दिया है। किन्हें 5 नंबर वाला वेटेज मिलेगा 25 नंबर का, बाकी किनको नहीं मिलेगा, बिहार के बाहर से छात्र भर सकते हैं फॉर्म या नहीं, एंड भरेंगे तो उनके सिलेक्शन के चांसेस कितने % होंगे, वो सारी चीज़ें उस वीडियो में क्लियर की गई हैं। उसे आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपको इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसके एग्ज़ाम का सिलेबस आपका क्या रहेगा, एंड क्या आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है जिससे कि आप इस कंपटीशन को बीट कर पाएँ और क्वालिफाई कर पाएँ इस नौकरी के लिए। क्योंकि ये फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए, इसमें किसी तरह के एक्सपीरियंस या सीआईटीएस की डिमांड नहीं की गई है, तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा ऐसे रहेंगे जो फॉर्म भरेंगे, तो कंपटीशन भी उस हिसाब से आपका थोड़ा सा हाई रहेगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। साथ में अगर आप इस एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से टेक स्टडी आईटीआई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा, वेल्डर, एमएमबी, इन सब के क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जिनसे आप बहुत आसानी से इस कंपटीशन को बीट करके नौकरी पा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं सिलेबस की कि आपको पढ़ना क्या होगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा सिलेक्शन के लिए। तो इसके एग्ज़ाम जो होंगे वो 2 कैटेगरी में होंगे, होगा तो सीबीटी एग्ज़ाम ही, लेकिन 2 कैटेगरी हम आपसे इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि जो पहली कैटेगरी है वो ऐसे छात्रों के लिए है जिनके पास कार्य अनुभव है, यानी जो संविदा पे ऑलरेडी पॉलिटेक्निक में, महिला पॉलिटेक्निक में या डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, 1 साल 2 साल या 5 साल कुछ पढ़ाया हुआ है उन्होंने, उनका जो एग्ज़ाम होगा, उनकी लिखित परीक्षा जो होगी वो 75 अंक। ठीक है, और उनको ये विज्ञान प्रौद्योगिकी और जो तकनीकी शिक्षा है इसके यहाँ पे 25 अंक दिए जाएंगे। अगर 6 माह से ज़्यादा और 1 वर्ष से कम है अवधि, तो भी उसे अवधि को 1 पूर्ण माना जाएगा। ठीक, मान लीजिए किसी 4.5 साल है, 4 साल 7 महीने, तो भी उसको 25 अंक यहाँ पे दे दिए जाएंगे, 5 वर्ष मतलब 5 अंक प्रति वर्ष। ठीक है, लेकिन ये उन्हीं को मिलेगा जो उन कॉलेजेज में अनुदेशक है, ना कि आईटीआई में अगर संविदा पे आप अनुदेशक हैं और आप चाहें यहाँ मिल जाए आपको, तो वो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अब उस केस में क्या होगा, आपको 75 अंक का सीबीटी एग्ज़ाम देना है, और यहाँ पे 25 अंक आपका उस तरह से जोड़ा जाएगा और उसके बेसिस पे आपकी मेरिट बना ली जाएगी। अब सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस के लिए अभी बात करते हैं। यहाँ पे बाकी जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो रहेगा वो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, 2 घंटे का पेपर रहेगा, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे, ठीक है, रहेगी। अगर प्रत्येक सही उत्तर 1 अंक है तो गलत होने पे 0.25 नंबर आपके काटे भी जाएंगे। एक और चीज़ है कि ऐसे छात्र जो चाहे संविदा कर्मी रहे हों या आप नॉर्मल कैंडिडेट हैं, तब तो कोई बात नहीं है, उसमें जो पासिंग मार्क रखा गया इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 40%, मतलब 100 में कम से कम 40 नंबर आपको लाने हैं। वहाँ मान लीजिए 75 का हो रहा है तो 75 का आप 40% निकाल दीजिए, उतना आपको लाना होगा। 28 2 30 नंबर कम से कम आपको लाने होंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए, महिलाओं के लिए, निःशक्त जो दिव्यांग हैं उनके लिए 32% अंक निर्धारित हैं। अगर इतना आप अंक नहीं लाते हैं तो आपको जो कार्य अनुभव का 5 नंबर पर ईयर दिया जाना वो नहीं दिया जाएगा, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये मिनिमम पासिंग अंक तो आपको ले ही आना होगा, तभी आपका आगे जो है प्रोसेस हो पाएगा ऐसे छात्रों का जो संविदा कर्मी है। बाकी जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आप 100 में जितना मैक्सिमम कोशिश करिए तैयारी करके नंबर ला पाइए, उतना ले आइए, तभी आपका इसमें सिलेक्शन होगा। क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है और एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना कि आपको नंबर अच्छा खासा स्कोर करना होगा। तो इसमें एक कन्फ्यूजन भी इन्होंने यहाँ पे किया है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन गलत है। यहाँ जो 75 अंक लिखा है ना, एक्चुअल में आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा वो 100 नंबर का ही होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट हैं जो संविदा कर्मी यहाँ पे, और एक हैं जो फ्रेशर कैंडिडेट है नॉर्मल। आपने 100 का पेपर दिया, आपने 100 का पेपर दिया। अब आप मान लीजिए 100 में स्कोर करते हैं 60 और ये भी 100 में स्कोर करते हैं 60, तो इनका ये 60 का क्या करेंगे, 75% निकालेंगे। 60 का 75% होगा 45, इनका ये 60 ही रहेगा। अब इसमें इनको 25 अंक का वेटेज मिल जाएगा। अगर इनकी 5 साल सर्विस है, 45 में 25 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक है, इनका यहाँ पे 60 ही रह गया। तो ये बेनिफिट है यहाँ पे इस 25 अंक का।
ठीक है। यानी पेपर आप भी 100 अंक का देंगे, ये भी 100 अंक का देंगे। ऐसा नहीं कि आपका 75 का सीबीटी होगा, एग्जाम दोनों का बराबर होगा। बस आप जो स्कोर करेंगे, सपोज करिए आप 80 नंबर स्कोर करते हैं 100 में, तो 80 को 0.75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हो जाएगा आपका एक्चुअल अंक। उसमें आपके एक्सपीरियंस वाले अंक जोड़ दिए जाएंगे, जैसे सीसीए में होता है, रेलवे वगैरह में, बाकी जगहों पे। और जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, जो संविदा कर्मी नहीं हैं, उनको यहाँ पे इस तरह से जो स्कोर करेंगे वही रहेगा। बात करते हैं सिलेबस की। और संविदा कर्मी लगभग जितने 25 अंक लगभग पा जाएंगे, क्योंकि लंबे समय से संविदा में वहाँ पे भर्तियाँ हुई हैं एंड वो हैं भी, पढ़ा भी रहे हैं। दूसरी बात अब यहाँ पे करते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। तो अगर बात करें यहाँ पे सिलेबस की, तो सिलेबस का अभी तक तो फ़िलहाल इसमें जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, ये बताया गया है कि क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपके जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसी से रहेंगे। अधियाची द्वारा, विभाग द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, उक्त पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पे अलग से प्रकाशित होगा। लेकिन इतना आप मान के चलिए कि 100 में से पूरे चांसेस हैं 80 + 20, 80 तो आपके सिलेबस यानी टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे, जो डीजीटी का सिलेबस है, जो आप पढ़ते हैं आईटीआई में, उस पर, जो कि हमने ऐप पे भी पढ़ाया हुआ है, आप उसको जाके ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। और 20 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल आ सकते हैं, जो कि जीके जीएस सामान्य ज्ञान जो होता है वो, एंड साथ में थोड़ी एनालिटिकल एबिलिटी, जो मैथमेटिकल एंड रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये 20 भी हो सकता है, और ये 75-25 भी हो सकता है, लेकिन चांसेस 80-20 के ज़्यादा हैं। उसके बारे में जब सिलेबस आ जाएगा वेबसाइट पे पूरा, तो उस पर एक सेपरेट हम आप सबके लिए वीडियो बना देंगे, और आप उसके बेसिस पे ज़्यादा समझ पाएंगे। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप फॉर्म भरिए और तैयारी अपनी बेहतरीन करिए। इस चीज़ से बिल्कुल ना घबराइए कि हाँ यहाँ पे संविदा कर्मी अगर 25 अंक पा जाएंगे और उनको वेटेज मिल जाएगा तो मेरा चयन नहीं होगा। आप अच्छा नंबर लाइए, आपको पूरे 100 में से नंबर लाना है, आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, मेहनत करनी होगी। और जो संविदा कर्मी हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं इतने सालों से उन्होंने विभाग को दिया है अपनी सेवा, तो वो भी ये डिजर्व करते हैं 25 नंबर का वेटेज एंड उनका कंफर्म होना। तो आप सब भी अगर संविदा कर्मी और आप पढ़ा रहे हैं बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, पॉलिटेक्निक में, तो आप लोग भी अभी से अपनी तैयारी जो है और अच्छी कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ाते पढ़ाते नॉलेज तो रहता है, लेकिन कई बार जो एग्ज़ाम में आना होता है टू द टॉपिक सिलेबस, वो कहीं ना कहीं भूल जाता है। तो उसे आप लोग एक बार फिर से रिवाइज़ कीजिए, फिर से उस नॉलेज को एक बार ब्रश कीजिए अच्छे से, तो आपकी भी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी एंड आप भी कंफर्म हो सकते हैं, विभाग में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। इतने सालों से आपने विभाग को दिया है, तो यहाँ आपको भी मौका मिला एंड 25 अंक का आपको वेटेज भी दिया जा रहा है, तो उसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो ये रहेगा पूरा यहाँ पे फ़िलहाल जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो, एंड जो वेटेज मिलना है वो। बाकी कन्फ्यूजन ये बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी, आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी नहीं है। ये पॉलिटेक्निक एंड डिग्री कॉलेजेस में जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, अनुदेशक होते हैं, उनकी भर्ती है। उसमें देखिए एक लेक्चरर होते हैं, उसके नीचे एक अनुदेशक होते हैं, जो वर्कशॉप वगैरह में जिनको रहता है वर्क कराना रहता है, उनको बोलते हैं अनुदेशक वहाँ पे। ठीक है, ये सभी में, यूपी पॉलिटेक्निक में भी हैं, बीच में भर्ती आई भी थी, उसमें बहुत सारे लोग हुए भी थे। तो ऐसे ही बिहार में भी पॉलिटेक्निक और डिग्री कॉलेजेस में है। ये किसी तरह की आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती नहीं है। तो इसमें जो आईटीआई में संविदा कर्मी, उनको इसका वेटेज भी नहीं मिलेगा। इसमें जो डिग्री कॉलेज में या पॉलिटेक्निक कॉलेज में संविदा कर्मी, उन्हें ही इस बात का वेटेज मिलेगा। 25 अंक का जो फ़ायदा है या लाभ है उनको ही दिया जाएगा। बाकी आपका और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है आप सबके लिए, उसमें एक बार ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, या टेलीग्राम पे जुड़ के भी आप मैसेज कर सकते हैं हमें, वहाँ पे भी हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।